C-17 अचानक एक कार्गो प्लेन मॉस्को की धरती पर उतरता, पूरा मॉस्को रशिया हिल जाता है। रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका की धरती में C-17 प्लेन उतरना यानी कि CIA के चीफ जॉन रेडक्लिफ कि यूक्रेन और रशिया का वॉर क्या हो रुक जाए इस टाइम। लेकिन क्या अमेरिका इतना अच्छा हो सकता है? क्योंकि यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूक्रेन को तो पूरा अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका कैसे चाह सकता है कि ये वॉर ना हो? तो अमेरिका इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। और इन्हें समझने की जरूरत भी नहीं है कि ये इतने अच्छे हैं। ये जीवन में सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। दूसरी वजह, अमेरिका किसी भी कीमत पर एशिया पर तो कंट्रोल चाहता ही है। वो ईरान पर और बड़े हमले करेगा, लेकिन वो हमले तभी करेगा जब वो अपनी ताकत को यूक्रेन से हटाएगा। क्या अमेरिका और रूस के बीच कोई सीक्रेट बातचीत चल रही है? रूस के मॉस्को में अमेरिकी वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ये विमान अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन रेडक्लिफ को लेकर रूस पहुंचा था। ये यात्रा ऐसे वक्त में हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार आगे बढ़ रहा है। जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर भीषण हवाई हमले कर रहे हैं, जिनमें दोनों देशों को जानमाल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। और अब अचानक दबे पैर CIA चीफ का रूस जाना कोई छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं है। इसी पर पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट ने अब बड़ा खुलासा किया है। लकी बिस्ट क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आप सबको पता है कि अमेरिका का प्लेन C-17 अचानक एक कार्गो प्लेन मॉस्को की धरती पर उतरता, पूरा मॉस्को रशिया हिल जाता है यार। क्यों? क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका अभी से नहीं है यार। अगर मैं बात करूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की, तो तब से अमेरिका और रशिया बहुत बड़े दुश्मन है दोनों एक दूसरे के। और इस वक्त पर अमेरिका की धरती में C-17 प्लेन उतरना यानी कि CIA के चीफ जॉन रेडक्लिफ SVR के चीफ से बात करते हैं। शांति बात। अब शांति बात क्या हुई है? शांति बात यही हुई है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर क्या हो रुक जाए इस टाइम। लेकिन क्या अमेरिका इतना अच्छा हो सकता है? क्योंकि यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूक्रेन को तो पूरा अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, पैसों से, हथियार से, हर चीज से। तो अमेरिका कैसे चाह सकता है कि ये वॉर ना हो? तो अमेरिका इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। और इन्हें समझने की जरूरत भी नहीं है कि ये इतने अच्छे हैं। ये जीवन में सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा इनको क्या फायदा है। लेकिन एक चीज और है, कल 25 तारीख को व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, लेकिन ये मीटिंग क्यों कैंसिल हुई वजह सामने नहीं आ रहा है। ये मीटिंग्स इत्तेफाक से कैंसिल हुई या वजह कुछ और थी, ये भी आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी क्या चीज है कि अमेरिका ने क्यों चाहता शांति, वो सुन लो। क्योंकि पहली चीज तो फर्स्ट क्या है, नवंबर में अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते, उनकी पार्टी नहीं चाहती कि इस वॉर की वजह से उन्हें इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़े, पहली वजह। दूसरी वजह, अमेरिका किसी भी कीमत पर एशिया पर तो कंट्रोल चाहता ही है। वो ईरान पर और बड़े हमले करेगा, लेकिन वो हमले तभी करेगा जब वो अपनी ताकत को यूक्रेन से हटाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत तो डिवाइड हो रही है यूक्रेन वॉर पर। और ये बात व्लादिमीर पुतिन को भी पता है और रशिया को भी पता है कि अगर शांति होती है तो अमेरिका ताकत पूरा ईरान वॉर पर झोंक देगा। लेकिन रशिया को बहुत बड़ा फायदा क्या होगा पता है? रशिया यूक्रेन की बहुत बड़ी धरती में यानी कि टेरिटरी एरिया में कब्जा कर लेगा। अमेरिका बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा इस बात की। शायद मीटिंग में कह दिया होगा, जो भी कल मीटिंग होगी, कि हमारे को इतना नुकसान हुआ है। रशिया बताएगा हमारे को पैसों का नुकसान हुआ, सब चीजों का हुआ, तो हम यूक्रेन की इतनी धरती को हम लेंगे। तो अमेरिका ने खामोशी से कल कह दिया होगा कि ठीक है, हम इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। ये समझ रहे हैं? जिस यूक्रेन को इन्होंने युद्ध में झोंका, अब उस यूक्रेन की बहुत सारी जमीन रशिया ले लेगा। अमेरिका को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अमेरिका ऐसे हमेशा ही करता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होगा, ईरान के ऊपर अपना हमला तेज करेगा और ये बात रशिया को पता है। लेकिन युद्ध नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक जाएगा। कुछ टाइम की शांति होगी, भाई इलेक्शन निपटने दो, फिर इलेक्शन के बाद दोबारा सेम चीजें ऐसी चालू हो जाएंगी जैसे भी चल रही हैं। लेकिन एक और इनपुट इंपॉर्टेंट है, और ब्रिटेन बहुत नाराज है इस चीज से कि अमेरिका कैसे पीस टॉक कर सकता है, शांति की बात कैसे कर सकता है। तभी तो MI6 की चीफ ब्लेज मैक्रीवेली बहुत जल्दी अमेरिका की धरती पर जाने वाली है। शायद वो अमेरिका से बात करेंगी। तो जो भी अपडेट होगी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये शांति कुछ पल की है, इलेक्शन खत्म होने तक बस। सुना आपने, लकी बिस्ट के मुताबिक अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ब्रिटेन अमेरिका और रूस की इस गुप्त बैकडोर मीटिंग से सख्त नाराज है, और क्या इसी नाराजगी और अविश्वास के कारण MI6 चीफ को खुद इमरजेंसी में अमेरिका का रुख करना पड़ रहा है। सार्वजनिक मंचों पर जारी भयंकर तनाव के बीच CIA की ये मॉस्को एंट्री इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले वक्त में दुनिया में एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव आने वाला है, जैसा कि लकी बिस्ट अपने वीडियो में साफ तौर पर
कहते हुए सुने जा सकते हैं। लकीबिश ने जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड किया है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं ये कमेंट में बताइए और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।